अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वीपीएन के बारे में एक ख़बर अभी मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी है, पढ़ी है, तो मैंने सोचा है आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि पिछले दिनों में भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके बारे में मैंने आपको वीपीएन के बारे में बताया था। लेकिन अभी एक और अपडेट, एक और न्यूज़ आ चुकी है, तो मैंने सोचा है कि मैं आप सबसे भी इस चीज़ के बारे में ज़रूर शेयर करूं। ठीक है दोस्तों, आपने अक्सर वो बात तो सुनी होगी कि इंसान एक ऐसी मखलूक है कि जब तक इसके ऊपर कोई मुसीबत, कोई परेशानी पूरी तरह हमला ना कर दे, ये उस बात को, उस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। तो वीपीएन का भी कुछ ऐसा ही चक्कर है कि लोगों को तकरीबन सारी बातें पता होने के बावजूद भी वो इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी तक उन पे वो परेशानी, कोई मसला नहीं आया। जो अभी लेटेस्ट खबर आई है इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा, कहाँ पर तफ्तीश लग चुकी है, कौन से इलाके में चेक किया जा रहा है, और क्या वाकई कोई ऐसे बंदे हैं जिनको वीपीएन इस्तेमाल करने की इजाज़त है, या कोई ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिसमें गवर्नमेंट कह सकती है आपको कि आप इस कंडीशन में वीपीएन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पे कोई फ़ाइन नहीं है, जुर्माना नहीं है। ठीक है, तफसील से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हैं तो अब आप आ चुके हैं तो वीडियो आप पूरी देख के जाइएगा, ताकि आपको कोई चीज़ पता चले तो आप फिर अपने रूममेट्स को, अपने दोस्तों को भी इस चीज़ के बारे में बताएं। जिस तरह आपको अपनी सैलरी, अपनी ज़ात से प्यार है, मोहब्बत है, दूसरों से भी ऐसा ही करें। ऐसा ना हो कि किसी पे कोई फ़ाइन आ जाए, जुर्माना आ जाए। तो यहाँ पर काम करने वाले लोगों की कितनी सैलरी है बताएं? 1000 रियाल, 2000 रियाल। तो अगर आप पे इतना बड़ा जुर्माना आ जाए तो सारी ज़िंदगी काम करके भी ये जुर्माना ख़त्म नहीं हो सकता है। अरब के कानून कितने सख्त हैं आपको इस बात का पता है, चाहे फिर वो सऊदी है या कोई गैर मुल्की है, उस सब पे एक जैसे ही कानून है। ठीक है, कितना जुर्माना है, कौन सी कंडीशन पे कितना जुर्माना है, सारी चीज़ें मैं आपसे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे ये भी बात करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीपीएन के मतलब अगर कोई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल पे आपको नज़र आएगा और आप एक बड़े जुर्माने और फाइन से बच सकते हैं। ठीक है, देखें, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि अगर कोई बंदा वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है ना, तो 1 मिलियन रियाल का जुर्माना तो उसके ऊपर फिक्स है। ठीक हो गया। बाकी उसके ऊपर कुछ कंडीशन होती हैं, शराइत होती हैं कि ये फलां बंदा जो वीपीएन इस्तेमाल कर रहा था, ये उस वक्त कौन सी कंडीशन में था, व्हाट्सएप चला रहा था, किसी का डेटा हैक कर रहा था, कोई इलीगल चीज़ देख रहा था, या कोई ऐसी वीडियो गैर इखलाकी देख रहा था, उसके ऊपर अलग अलग से जुर्माना है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँगा कुछ उन लोगों की भी जो वीपीएन का इस्तेमाल करके 18+ वीडियोज़ देखते हैं। भाई उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली बात है। उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई इस कंडीशन में हम किसी बंदे को पकड़ लेते हैं कि वो 18+ वीडियो का देख रहा था, तो उस पे इससे भी डबल जुर्माना होगा। और एन मुमकिन है, आपने अक्सर देखा होगा कुछ ऐसे केस होते हैं जिनमें पुलिस बंदे को गायब कर देती है, उस पे एक्स्ट्रा केस लगा देती है, मनशियात के, चोरी के। तो ऐसे बंदे पे इस तरह के केस भी लगाने के चांसेस हैं। इसलिए आप 18+ वीडियोस को देखने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। बाकी जो 1 मिलियन का जुर्माना है ना, वो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि अगर कोई बंदा वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए इलीगल एक्टिविटी करता है, जैसे गवर्नमेंट का डेटा चोरी करने की कोशिश करता है, या किसी को देने की कोशिश करता है, या कोई ऐसी वेबसाइट जो ब्लॉक हो चुकी है सऊदी अरब के मुल्क के अंदर, उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है, इस चीज़ पे भी आपको जुर्माना हो सकता है कि आप किसी दूसरे बंदे को वीपीएन इस्तेमाल करने का कहते हैं। वैसे तो आपको इस बात का पता है कि आप अगर बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं और आपकी बैंकिंग में कुछ इलीगल एक्टिविटी हो जाती है, या आपका कोई यानी कि अगर आप बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं उसमें से कोई अमाउंट ऐसी आगे पीछे हो जाती है जो आपने नहीं की, या गलती से हो जाती है, तो फिर जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो आपको आपके पैसे रिटर्न करके दे, आपके अकाउंट में जो भी मसला है उसको सॉल्व करके दे। लेकिन गवर्नमेंट ने साफ कहा है, अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे थे और इस दौरान आपका मोबाइल हैक हो गया, डेटा चोरी हो गया, आपका अकाउंट किसी ने साफ कर दिया, आपकी अमाउंट चोरी हो गई है, तो गवर्नमेंट इस चीज़ में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो पहले ही आपको बता दिया है वीपीएन का इस्तेमाल आपने नहीं करना, इससे आपका मोबाइल भी ख़तरे में है। ये भी बताया गया रियाद, जद्दा और तबूक के इलाके में काफ़ी गवर्नमेंट ने शर्तों को भी कहा है कि वो इस चीज़ के ऊपर
پابندی سے نظر رکھیں، اور تفتیش کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ تفتیش لگ چکی ہے اور ہر ایک بندے کو تو نہیں روک سکتے کہ اس کا موبائل اس سے لے کے چیک کیا جائے. جس کے اوپر تھوڑا سا بھی شک ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے، خاص کر جو غیر ملکی ہیں نا ان کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے زیادہ شک ہوتا ہے. تو آپ نے جب بھی کبھی مارکیٹ میں جانا ہے، مالز میں جانا ہے، گھر سے باہر جانا ہے، تو اپنے موبائل میں وی پی این نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، ڈیلیٹ کر کے اس کو جانا ہے. اور اگر آپ نے استعمال کرنا ہی ہے تو کیا بہتر طریقہ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ نے واٹس ایپ پہ بات کرنی ہے نا، وی پی این کو انسٹال کریں، بات کریں اور دوبارہ سے ان انسٹال کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں. اور اپنے روم میں بھی کسی کو مت بتائیں کہ آپ وی پی این کا استعمال کرتے ہیں. اور ان لوگوں کے بارے میں بھی خبر میں بتایا گیا کہ جو لوگ وی پی این کے ذریعے فری انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. آپ خود بتائیں، اگر آپ وی پی این کے ذریعے فری انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ قانونی ہے؟ کیا کوئی بھی کمپنی آپ کو اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ یہ غیر قانونی ہے. آپ خود اس غیر قانونی کام میں حصہ لے رہے ہیں، اور اگر آپ پکڑے جاتے ہیں آپ کی جان بھی جائے گی، آپ کی مال بھی جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے اندر یہاں پر کون اپنا ہے؟ آپ بتائیں. آپ صبح سے شام تک جب کام کرتے ہیں، واپس آتے ہیں روم میں، تو آپ کو اپنے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں کہ نہیں کرنے پڑتے؟ اگر ایسی سچویشن ہو جائے کہ اگر کوئی پولیس، کوئی شرطہ آپ کو پکڑ لے تو آپ کو بچانے کون آئے گا؟ آپ کی کمپلین کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا میرے بھائی. تو اس وجہ سے دیکھیں، میرا کام تھا یہ خبر آئی، یہ نیوز آئی، آپ تک پہنچانا. آپ کا کام ہے اس پہ عمل کرنا نہ کرنا، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. لیکن بات وہاں پر ہی آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ انسان ایک ایسی چیز ہے، جب تک اس کے اوپر پریشانی نہیں آتی یہ چیزوں کو سیریس نہیں لیتا. مزید اگر کوئی خبر آئی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. چینل کو آپ فالو لازمی کر لیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.